नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विटामिन ए। तो देखते हैं कि विटामिन ए क्या है और हमें कहाँ से प्राप्त होता है। विटामिन ए को हम प्रोविटामिन्स भी बोलते हैं। प्रोविटामिन्स क्यों बोलते हैं ये हम देखेंगे अभी। और इसको हम संक्रमण रोधी विटामिन्स भी बोलते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन्स, जो इससे पहले वाले वीडियोस थी उसमें हमने देखा था कि जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो उसमें हमने देखा था विटामिन ए भी जो होता है वह एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स होता है। और इसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं। जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल ही है। विटामिन ए हमको प्राप्त कहाँ से होता है। विटामिन ए जो होता है जिसे हम प्रोविटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन या रेटिनॉल्स बोलते हैं, ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है। जो वनस्पति भोज्य पदार्थ होते हैं, वनस्पति भोज्य पदार्थों में यह कैरोटीनाइड के रूप में रहता है। कैरोटीनाइड के रूप में रहता है। और जब हम ये कैरोटीनाइड को लेते हैं, जब हम इसको लेते हैं तो ये हमारे शरीर में जाके विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। जब ये हमारे शरीर में यकृत में जाता है, यकृत में ये पित्त रस से मिलता है तो वहाँ विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो विटामिन ए जिसे हम प्रोविटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन और रेटिनॉल्स भी बोलते हैं। और जो विटामिन ए है हम इसे वनस्पति भोज्य पदार्थ में कैरोटीन्स के रूप में रहता है। और हम कैरोटीन ही लेते हैं। जब हम इसको लेते हैं तो जब ये हमारे लीवर में पहुंचता है, वहाँ जब ये पित्त रस से मिलता है तो तब जाके ये वहाँ पे विटामिन ए में परिवर्तित होता है। यकृत में जाके विटामिन ए में परिवर्तित होता है। अब हमने देखा कि हम इसको प्रोविटामिन्स बोलते हैं। प्रोविटामिन्स किसे बोलते हैं हम वो देखेंगे। प्रोविटामिन्स क्या होता है, जो अपने वास्तविक रूप में नहीं होता है, जो अपने वास्तविक रूप में नहीं होता है। ग्रहण के बाद जब हम इसको लेंगे, ग्रहण के बाद यह अपने वास्तविक रूप में आता है। ग्रहण के बाद यह अपने वास्तविक रूप में आता है। ठीक है। तो प्रोविटामिन्स हम किसे बोलेंगे। प्रोविटामिन्स वो विटामिन्स होंगे जो अपने वास्तविक रूप में नहीं होते हैं। जैसे कि जो विटामिन ए है ये वनस्पति में वो अपने वास्तविक रूप में नहीं होता है, ये कैरोटीनाइड्स के रूप में होता है। तो हम कैरोटीनाइड लेते हैं, उसके बाद जब ये हमारे लीवर में पहुंचता है तो वहाँ हमारे बाइल जूस से जब ये संपर्क में आता है तब ये विटामिन ए में परिवर्तित होता है। तो प्रोविटामिन्स हम किसे बोलेंगे। प्रोविटामिन्स हम उसे बोलेंगे जो अपने वास्तविक रूप में नहीं होगा, लेकिन जब हम उसका ग्रहण करेंगे, जब हम उसको लेंगे उसके बाद वो अपने वास्तविक रूप में आएगा, उसे हम प्रोविटामिन्स बोलते हैं। जैसे विटामिन ए है, ये कैरोटीन के रूप में हम इसको लेते हैं। कैरोटीन रेटिनॉल के रूप में हम इसे लेते हैं। और जब ये हमारे यकृत में जाता है, यकृत में जाके विटामिन ए में बदल जाता है, विटामिन ए में बदल जाता है। ठीक है। और विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है। ये जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हम देख चुके हैं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है विटामिन ए होता है। जो कैरोटीन होता है उसका जो पूर्वगामी रूप क्या होता है हम उसको देखेंगे। विटामिन ए को हम कैरोटीन के रूप में लेते हैं क्योंकि हमें जो प्रकृति होती है वहाँ से हमको एक कैरोटीन के फॉर्म में ही मिलता है। कैरोटीन रेटिनॉल के फॉर्म में ही मिलता है। रेटिनॉल के रूप में ही मिलता है। जो कैरोटीन के पूर्वगामी रूप, उससे पहले, कैरोटीन से पहले ये किस रूप में होगा हम उसको देखेंगे। पूर्वगामी रूप अल्फा कैरोटीन,
बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। ठीक है, जो कैरोटीन का पूर्वगामी रूप होगा वो क्या होगा, मतलब एक कैरोटीन के रूप में जब हमें मिलेगा उससे पहले भी एक किस रूप में होगा, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन के रूप में रहेगा। जो बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन के एक अणु से हमें विटामिन ए के 2 अणु मिलेंगे, विटामिन ए के 2 अणु मिलेंगे। ठीक है, जो बीटा कैरोटीन है, जब हम बीटा कैरोटीन का बीटा कैरोटीन का एक अणु लेंगे तो विटामिन ए के हमको 2 अणु मिलेंगे। अब हम देखेंगे कि विटामिन ए हमें किन भोज्य पदार्थों में मिलता है। विटामिन ए की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है। विटामिन सबसे अधिक पपीता में होता है, गाजर में होता है, पके आम में विटामिन ए हमको मिलता है, और मछली के तेल में विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है ये भी, और अंडे में मिलता है। और विटामिन हमें जो पीले फल या सब्जी होंगे, पीले फल या सब्जियों में अच्छी मात्रा में मिलता है, सब्जियों में मिलता है। जो पीले रंग के फल या सब्जी होंगे उसमें हमें ये अच्छी मात्रा में मिलता है। ठीक है, जो विटामिन ए की जो हमें प्राप्ति होगी वो कहाँ से होगी, पपीते से होगी, गाजर से होगी। इनमें सब जो होगा कैरोटीन के रूप में रहेगा विटामिन ए। जब हम उसको लेंगे तो वो हमारे यकृत में जाएगा, वहाँ पे वो पित्त रस से मिलेगा और वो विटामिन ए में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमको पपीते से मिलते हैं, गाजर से मिलते हैं, पके आम से मिलते हैं, मछली के तेल से मिलते हैं, अंडे से मिलते हैं, और पीले फल या सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विटामिन ए के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार का विटामिन ए होता है ये देखेंगे। विटामिन ए के प्रकार, विटामिन A1। ठीक है, विटामिन ए तो हमको A1 के रूप में मिलता है। फिर विटामिन A2 देखेंगे कि कौन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। विटामिन ए एल्डिहाइड, विटामिन ए एसिड, विटामिन ए एसिड। ठीक है, जो विटामिन के प्रकार हैं वो कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है। विटामिन A1, विटामिन A2, विटामिन ए एल्डिहाइड, विटामिन ए एसिड। अब जो विटामिन A1 होता है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये रेटिनॉल होता है। विटामिन A1 रेटिनॉल होता है, केवल प्राणिज जगत से प्राप्त होगा, प्राणी जगत से प्राप्त होगा विटामिन A1। जैसे मछली के तेल से प्राप्त होगा, सुअर के मांस का जो तेल होगा उससे हमें ये प्राप्त होगा। तो जो विटामिन A1 होता है ये केवल प्राणिज जगत से हमें प्राप्त होता है। और प्राणिज जगत से भी कहाँ से होगा, मछली के तेल से होगा, मछली के तेल, मांस से होगा, जैसे सुअर के मांस के तेल से होगा, और अंडे से ये हमें प्राप्त होता है विटामिन A1 जो रेटिनॉल होता है। अब जो विटामिन A2 है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये हमको ताजे पानी की मछली से होता है। ताजे पानी की जो मछलियाँ होंगी, ताजे पानी की मछलियों से प्राप्त होता है विटामिन A2। और ये आँखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, हमारे आँखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है विटामिन A2। और प्रजनन में सहायक होता है, प्रजनन में महत्वपूर्ण होता है ये विटामिन A2। और फिर जो विटामिन ए एल्डिहाइड होता है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, विटामिन ए एल्डिहाइड ये आँखों के रेटिना में रहता है, आँखों के रेटिना में, रेटिना के रॉड्स तथा कॉन्स में पाया जाता है, कॉन्स में पाया जाता है। और आँखों की रोशनी के लिए जिम्मेदार होता है विटामिन ए एल्डिहाइड,
आँखों के रोशनी के लिए जिम्मेदार होता है। और जो विटामिन ए एसिड है, यह रेटिनॉल में नहीं बदलता है, ठीक है। जो विटामिन ए एसिड है ये रेटिनॉल में नहीं बदलता है, जिसके कारण इसका उपयोग, विटामिन ए एसिड का इसका उपयोग आँखों की रोशनी और प्रजनन में नहीं होता है। प्रजनन में नहीं होता है, नहीं हो पाता है, ठीक है। और यह वृद्धि और विकास में सहायक होता है, वृद्धि एवं विकास में ये सहायक होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि विटामिन ए कितने प्रकार का होता है। विटामिन ए 4 प्रकार का होता है, विटामिन ए, विटामिन A2, विटामिन ए एल्डिहाइड और विटामिन ए एसिड। जो विटामिन ए होता है ये रेटिनॉल केवल प्राणीज जगत से प्राप्त होता है, हमको प्राणी जगत से प्राप्त होता है। प्राणी जगत से भी कहाँ से प्राप्त होगा, मछली के तेल से होगा, मांस से होगा और अंडे से होगा। फिर विटामिन A2 देखा था हमने, ये ताजे पानी की मछलियों से हमें प्राप्त होता है और ये हमारे आँखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और प्रजनन में महत्वपूर्ण होता है। फिर विटामिन ए एल्डिहाइड क्या होता है, ये आँखों के रेटिना के रॉड्स तथा कॉन्स में पाया जाता है। विटामिन ए एल्डिहाइड और आँखों की रोशनी के लिए जिम्मेदार होता है विटामिन ए एल्डिहाइड। फिर विटामिन ए एसिड क्या होता है, ये रेटिनॉल में नहीं बदलता है। जो विटामिन ए एसिड होता है ये रेटिनॉल में नहीं बदलता है, जिसके कारण इसका उपयोग हम आँखों की रोशनी व प्रजनन में नहीं हो पाता है। ये रेटिनॉल में नहीं बदलता है, इसीलिए इसका उपयोग हम आँखों की रोशनी और प्रजनन के लिए नहीं कर पाते हैं। और जो विटामिन ए एसिड है ये हमारे वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। अब हम देखते हैं कि विटामिन ए से रिलेटेड हमें कितनी बीमारियां होती हैं और जो आँखों से हमें बीमारी होती है, विटामिन ए से रिलेटेड जो आँखों से संबंधित बीमारी होती है वो कितने स्टेजेस में होती है वो देखेंगे, उसके कितने स्टेजेस हैं वो देखते हैं। विटामिन ए से संबंधित रोग क्या होते हैं, अगर जब हमें विटामिन ए की कमी हो रही होगी, स्टार्टिंग में जब होगा तब हमको रतौंधी होगी, ठीक है। रतौंधी रोग देखने को मिलेगा हमको विटामिन ए से रिलेटेड, जब स्टार्टिंग हो रही होगी। तब क्या होगा, हमको अंधेरे में नहीं दिखाई देगा, अंधेरे में नहीं दिखता है, ठीक है। अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन जब उजाले में होंगे उस वक्त दिखेगा। तो जो पहली स्टेज होगी वो रतौंधी होगी। सेकेंड स्टेज क्या होती है विटामिन ए से, वो होती है जीरोथेलियमिया। इसमें क्या होता है, आँखों की जो कार्निया की श्लेष्मिक सूख जाती हैं। जो हमारे आँखों की कार्निया होती है जो हमारे आँखों की, उसकी जो श्लेष्मा होती है वो सूख जाती है, श्लेष्मिक झिल्ली सूख जाती है, सूख जाती है। ये सेकेंड स्टेज होगा विटामिन ए की कमी का। फिर थर्ड क्या होगा, बाइटॉट स्पॉट होंगे, बाइटॉट स्पॉट में क्या होगा, जो कानियों की श्लेष्मिक झिल्ली पर भूरे और सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ेंगे। जो कानिया और श्लेष्मिक झिल्ली है इसमें भूरे व सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ेंगे। और ये धब्बे कौन से आकार के होंगे, धब्बे तिकोने आकार के होंगे, तिकोने ऐसे धब्बे पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड स्टेज होगी बाइटॉट स्पॉट। इसमें क्या होगा, जो हमारी जीरोथमलेशिया में उसमें हमारी आँखों की जो कार्निया की श्लेष्मिक झिल्ली सूख चुकी थी
उनके जो श्लेष्मिक झिल्लियाँ सूख गई हैं उन पे भूरे व सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ेंगे। वो धब्बे कौन से आकार के पड़ेंगे? धब्बे तिकोने आकार के पड़ेंगे। और फिर जो फोर्थ स्टेज होगी वो होगा फोटोफोबिया। फोटोफोबिया फोटोफोबिया क्या होता है? इसमें जब आँखों पर प्रकाश पड़ता है, जब हमारी आँखों पर प्रकाश पड़ेगा प्रकाश पड़ता है, आँख असहज महसूस करती है। जो हमारी आँख होती है असहज महसूस करती है। आँखों में दर्द होता है। इसको हम हिलोफोबिया भी बोलते हैं। हिलोफोबिया भी बोलते हैं, फोबिया भी कहते हैं, फोटोफोबिया। फिफ्थ स्टेज हमको क्या देखने को मिलेगी? फिफ्थ हमको देखने को मिलेगा जीरोसिस कंजक्टिवाइटिस। जीरोसिस कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या होगा? आँखों की जो कंजक्टिवाइटिवा होगी सूख जाती है। आँखों की कंजक्टिवाइटिवा सूख जाती है, ठीक है, और वो झुर्रीदार हो जाती है, और झुर्रीदार हो जाती है। फिर इससे भयानक स्टेज देखने को क्या मिलती है? वो मिलता है कार्नियल जीरोसिस। कार्निया जीरोसिस। इसमें क्या होगा? आँखों की जो आंसू ग्रंथियाँ होती हैं, मतलब जैसे हमारे आंसू निकलते हैं, आँखों की आंसू ग्रंथि सूख जाती है, आंसू ग्रंथियाँ सूख जाएंगी और जो हमारे आंसू होंगे वो निकलना बंद हो जाएंगे, बंद हो जाता है, ठीक है। और जो सेवंथ स्टेज हमें आँखों से रिलेटेड देखने को मिलेगा वो मिलेगा कैरोटोमलेशिया। कैरोटोमलेशिया ये स्टेज नेट के एग्जाम्स में पूछने को आते हैं कि विटामिन ए से संबंधित आँखों से जो बीमारियां है उनकी स्टेज क्या है। वो सेकंड नंबर पे फोटोफोबिया दे देंगे, तो हमको ये सीरीज उसमें सॉल्व करनी होती है, तो हमको ये नंबर वाइज याद करना बहुत ज़रूरी है। सेवन्थ स्टेज है कैरोटोमलेशिया, एट्थ है ग्लूकोमा। कैरोटोमलेशिया क्या होता है, ग्लूकोमा क्या होता है, ये हम समझेंगे। और नाइन्थ होता है कॉर्नियल स्कोर। कॉर्नियल स्कोर, ठीक है। तो विटामिन ए से रिलेटेड जो फर्स्ट स्टेज होगी वो क्या होगी? रतौंधी होगी। इसमें क्या होगा? हमको अंधेरे में नहीं दिखेगा। और जीरोथोमलेशिया इसमें क्या होगा? आँखों की जो कानियों की श्लेष्मिक झिल्ली होंगी वो सूख जाएंगी। और थर्ड जो है बाइटॉट स्पॉट है, इसमें क्या होगा? जो कानियों की श्लेष्मिक झिल्ली है इसमें भूरे व सफ़ेद रंग के धब्बे दिखने लगेंगे और ये धब्बे तिकोने आकार के दिखेंगे। फिर फोर्थ स्टेज होगी फोटोफोबिया होगा। जब आँखों पर फोटोफोबिया में क्या होगा? जब हमारे आँखों पर प्रकाश पड़ता है तो आँख अपने को असहज महसूस करती हैं और आँखों में दर्द हो जाता है। इसको हम हिलोफोबिया भी बोलते हैं। फिर है जीरोसिस कंजक्टिवाइटिवा। इसमें क्या होता है? इसमें आँखों की जो कंजक्टिवाइटिवा है वो सूख जाती है और वो झुर्रीदार हो जाती है। फिर होता है कार्नियल जीरोसिस। कार्नियल जीरोसिस क्या होता है? आँखों की जो आंसू ग्रंथियाँ हैं वो सूख जाती हैं और आंसू निकलना बंद हो जाते हैं। फिर हमने देखा था कैरोटोमलेशिया क्या होता है। सेवन्थ नंबर पे हमने कैरोटोमलेशिया देखा था। कैरोटोमलेशिया क्या होता है? जो हमारे आँखों की श्लेष्मिक झिल्लियाँ होती हैं वो सूख जाएंगी। कैरोटोमलेशिया में आँखों की जो श्लेष्मिक झिल्ली टूटने लग जाती है। सिक्स्थ में जब कार्नियल जीरोसिस हो रहा था तब क्या हो रहा था? जो हमारी श्लेष्मिक झिल्लियाँ हो रही थी वो सूख रही थी
और जब केराटोमलेशिया हो जाएगा, केराटोमलेशिया में क्या होगा, जो हमारे आँखों की श्लेष्मिक झिल्ली टूटने लग जाते हैं और कानियों के भीतर जो कानियाँ होंगी उसके भीतर हिस्सा दिखने लगता है। जो कान्य के भीतर का जो हिस्सा होता है वो दिखने लगता है और आँखों में घाव हो जाता है। ग्लूकोमा क्या होता है, केराटोमलेशिया की वर्स्ट कंडीशन को हम ग्लूकोमा कहते हैं, लेकिन जब केराटोमलेशिया अधिक मात्रा में हो जाएंगे उसी को हम ग्लूकोमा कहेंगे। केराटोमलेशिया में जो होता है आँखों की श्लेष्मिक झिल्ली टूटने लग जाते हैं और कानियों का भीतरी हिस्सा दिखने लगता है, आँखों में घाव हो जाता है केराटोमलेशिया में। ग्लूकोमा क्या है, केराटोमलेशिया की जो वर्स्ट कंडीशन होगी उसी को हम ग्लूकोमा कहते हैं। फिर कॉर्नियल स्कोर क्या होगा, इसमें अस्थियों और उपास्थियों के कार्टिलेज में विनाशात्मक परिवर्तन होता है। कॉर्नियल स्कोर में क्या होता है, इसमें जो हमारी अस्थियाँ होती हैं आँखों की, जो बोन्स होती हैं, उपास्थि होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, उनके जो कार्टिलेज होते हैं उनमें विनाशात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। ये तो हमने वो स्टेप देख लिए हैं जो आँखों से रिलेटेड है। और क्या होता है विटामिन ए की कमी से वो हम देखेंगे। विटामिन ए की कमी से हड्डियों का विकास रुक जाता है, हड्डियों का विकास रुक जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन है ना, जब हमारे बॉडी में वसा होगा तब भी ये काम कर पाएगा। और इससे हमको फाइनोडर्मा रोग देखने को मिलता है। विटामिन ए से फाइनोडर्मा रोग देखने को मिलता है। फाइनोडर्मा क्या होता है, इसमें जो त्वचा की श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, त्वचा की श्वेत ग्रंथियाँ ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं, कार्य नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो हमारा पसीना होता है वो नहीं निकल पाता है, जिसके कारण पसीना नहीं निकल पाता है। और जो हमारी त्वचा होती है, और त्वचा क्या हो जाएगी, रूखी सूखी हो जाएगी, खुरदुरी हो जाएगी, रुक्ष हो जाएगी और कठोर हो जाएगी त्वचा। और इससे हमारी जो त्वचा होगी वो कछुए के समान हो जाएगी, कछुए के समान। इसको हम टोन्ड स्किन भी बोलते हैं, टोन्ड स्किन भी बोलते हैं, ठीक है। जो फाइनोडर्मा क्या होगा, विटामिन ए की कमी से जो होगा हमारे हड्डियों का विकास नहीं होगा। और फाइनोडर्मा क्या होगा, त्वचा की जो श्लेष्मिक श्वेत ग्रंथियाँ वे ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते हैं, जिसके कारण हमें पसीना नहीं निकलता है। अगर पसीना नहीं निकलेगा तो उससे क्या होगा, हमारी त्वचा रूखी सूखी खुरदुरी और रुक्ष कठोर हो जाएगी और हमारी स्किन जो होगी वो कछुए के समान खुरदुरी हो जाएगी। इसको हम टोन्ड स्किन भी बोलते हैं। जब पुरुषों में विटामिन ए की कमी होगी, पुरुषों में विटामिन ए की कमी, ए की कमी से क्या होगा, पुरुषों में शुक्राणु नहीं बन पाएंगे, शुक्राणु नहीं बन पाएंगे, ठीक है। जो पुरुष होंगे अगर उनमें विटामिन ए की कमी होंगे तो उनमें शुक्राणु की कमी हो जाएगी, उनकी बॉडी में शुक्राणु नहीं बन पाएंगे। और विटामिन ए की कमी से मूत्र नलिकाओं में पथरी होने लगती है। जब हम 4 mg कैरोटीन लेंगे, 4 mg कैरोटीन से हमें 1 mg विटामिन ए प्राप्त होगा, विटामिन ए की प्राप्ति होती है। जब हम 4 ग्राम कैरोटीन लेंगे तो उससे क्या होगा, विटामिन ए 1 mg हमको मिलेगा। जो कैरोटीन होता है ये सूर्य के प्रकाश में नष्ट होता है नष्ट होता है, इसलिए इसका संग्रह भूरे रंग के बोतलों में होता है, इसलिए इसका संग्रह भूरे रंग के बोतलों में होता है।
बोतलों में होता है। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो विटामिन ए होता है इससे जो रोग होते हैं, हड्डियों का विकास रुक जाता है, फाइनोडर्मा रोग हो जाता है, जो त्वचा की श्वेत ग्रंथियाँ होती है वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते, जिसके कारण हमारा पसीना नहीं निकलता है, त्वचा रूखी सूखी खुरदरी रुक्ष और कठोर हो जाती है, कछुए के समान हो जाती है। इसको हम टोन्ड स्किन भी बोलते हैं। विटामिन ए से जो होता है वो मूत्र नलिकाओं में पथरी बनने लगती है अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो। और पुरुषों में विटामिन ए की कमी से जो उनमें शुक्राणु की कमी हो जाएगी। और अब जब हम 4 mg कैरोटीन लेते हैं तो हमको 1 mg विटामिन ए की प्राप्ति होती है। और कैरोटीन क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में नष्ट होता है, इसीलिए इसका संग्रह भूरे रंग के बोतलों में किया जाता है। और हम जो विटामिन ए होते हैं उसे हम नेचर से विटामिन ए के रूप में नहीं लेते हैं, हम उसको कैरोटीन या रेटिनॉल के रूप में लेते हैं। वो हमारे लीवर में जाके वहाँ स्टोर होता है और विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पित्त रस से मिलने के बाद, और उसके बाद हमें विटामिन ए की प्राप्ति हो पाती है। तो आज हमने देखा कि विटामिन ए क्या होता है। अब जो हमारे आगे आने वाली वीडियो होंगे उसमें हम देखेंगे कि विटामिन B1 क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।